बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि वो ये है कि हम इस बात पर बहुत ज़्यादा मुसिर होते हैं कि हमारे क्या अब्बा दादा गलत थे। ठीक है, एक तो ये बात होती है। दूसरी ये बात होती है क्या सारे उलमा गलत हैं। तो अगर हम इन्हीं दो बातों को ले लेते हैं, एक तो ये कि अब्बा दादा क्या गलत थे, दूसरी ये कि क्या सारे उलमा गलत हैं, इन्हीं दो बातों को लेकर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि अब्बा दादा गलत थे या सही थे ये हमें नहीं पता। कुरान और हदीस क्या कह रहा है हमें ये पता है। ठीक है, अब अब्बा दादा जो भी थे उनका हिसाब अल्लाह के पास है, सही। और जो कुरान और हदीस है उसके हम जो है ज़िम्मेदार हैं कि हम उस पर चलें। अब यहाँ हम आपको देखें कुछ आयात दिखाएंगे सूरह लुक़मान की। सूरह लुक़मान की आयत क्या हैं देखिए। अभी हम बात तफसीली नहीं करेंगे, थोड़ी मुख्तसर करेंगे, तो इसलिए मुख्तसर करने की वजह से कुछ आयत को भी हम नहीं ले रहे हैं। हम बस सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि अल्लाह ने वालिदैन के हुकूक बयान किए। पहले यहाँ पर पहले अपना हक़ बयान किया, फिर वालिदैन का हक़ बयान किया, उनके हुकूक बयान किए और फरमाया कि मेरा शुक्रिया करो और अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो और लौट कर कहाँ आना है, मेरी तरफ आना है तुम्हें। फिर फरमाया कि अगर तुम्हारे वालिदैन जो है कोशिश करें कि तुम शिर्क करो अल्लाह की शान में, तुम अल्लाह का शरीक ठहराओ, वइन जाहदाका अला अन तुशरिका बी मा लैसा लका बिही इल्म, और अगर वो दोनों तुझसे कोशिश करें, ये तर्जुमा कंजुल ईमान का सुना रही हूँ आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे इल्ज़ाम रखते हैं, बहुत सी हमारी बहनों ने बाजियों ने हमें इल्ज़ाम रखा कि पहले आपने हमें मतलब गुमराह किया, मतलब जो लोग इंतकाल कर गए उनको गुमराह किया। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा और अब भी कह रही हूँ कि देखिए मेरी बात पर इक्तफ़ा मत कीजिए, क्योंकि आपने अपनी दुनिया की समझ के लिए मुझसे कुछ नहीं पूछा, आपने उसको सीख लिया, तो अपनी आखरत को क्यों ऐसे छोड़ दिया दूसरों पर। अपनी आखरत के लिए भी जो कुछ मैं बताऊँ उसकी तहक़ीक़ कीजिए। आँख बंद करके इत्तिबा सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की होती है। नबी अलैहिस्सलाम के बाद जो भी हैं उनकी बात को आँख बंद करके अगर आप यकीन करेंगे तो यकीन माने कि फिर ये कि मसला ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। तो जब आप दुनिया की बातों में, मैं आपको बार बार पहले भी कहती थी और आज भी कह रही हूँ कि आप जो है मेरी बातों को आँख बंद करके यकीन मत कीजिए। आप जो है ख़ुद भी अपने लिए कोशिश कीजिए, जैसे दुनिया की कोशिश की आपने, हर चीज़ के लिए आपने सीखा, हर चीज़ को ए टू ज़ी आपने सीखा, अलिफ से लेके या तक आपने सीखा, तो फिर आपने आखिरत के कामों को क्यों छोड़ दिया? ऐसे क्यों आप हर एक पर यकीन कर लेते हैं? और दूसरी बात यह है कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मिसाल के तौर पे जिस घर में मैं पैदा हुई, तो जाहिर है अब आँख खोलते ही तो हमें नहीं पता ना कि हम हक़ और ना हक़ को पहचानने लग जाएं। तो जाहिर है जिन मदरसों में हमने पढ़ा, तो हमें मदरसों में किसका दीन पढ़ाया गया? कुरान और हदीस से ज़्यादा हमें बुज़ुर्गों का दीन पढ़ाया गया। बुज़ुर्ग इन द सेंस इस तरह से कि जिनको उन्होंने बुज़ुर्ग समझा, जिनको बड़ा समझा, जिनको जो है जिनके पीछे चले, उनका दीन पढ़ाया गया। तो जाहिर हमने वही पढ़ा, तो हमने वही समझा, वही बताया आगे, उसी को सही समझा तो उसी को आगे भी पहुँचाया। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर है बचपन से तो तहक़ीक़ नहीं शुरू हो जाती ना, जब इंसान थोड़ा सा शऊर आता है, थोड़ा इल्म आता है, तो सीखना शुरू करता है। और इसी कुरान ने ही हमें चौंकाया, इसके तर्जुमे ने, इसके हाशिये ने हमें चौंकाया कि भाई क्या मसला है। तो जब भी तो फिर ज़ाहिर है देखना शुरू किया, गौर किया। तो अगर दुनिया से कोई चला भी गया तो ज़ाहिर उसकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि जब उसने दुनिया के अपने सारे उलूम फ़नून, सारे जो है दीगर अपने मशागिल सीखे, अंजाम दिए, तो आखिरत को क्यों किसी के ऊपर ऐसे ही छोड़ दिया? ठीक है, तो दीन क्या सिर्फ उलमा के लिए है क्या? नहीं, जिन्होंने दीन तो सबके लिए है ना। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम, दीन तो सबके लिए सीखना फ़र्ज़ है, अपनी ज़रूरियात आप सीखें। अच्छा, तो एक बात यह है कि ज़ाहिर है अब जो भी आलिम बन रहा है, अब मिसाल के तौर पे मैं अपने बेटे को पढ़ाया, तो उसको मुख्तलिफ वो 4 मदरसों से पढ़ के निकला है, 4 मदरसों से उसको मुख्तलिफ मदरसों में उसको डाला है। तो मदरसों का हाल कभी टाइम मिला इंशाल्लाह तो बताएंगे आपको। तो मदरसों का जो हाल है वो अल्लाह रहम फरमाए। और उसके अलावा जो है हमने ख़ुद भी, हमारे 2 मदारिस से हमारे ख़ुद ताल्लुक़ हैं, हमने ख़ुद वहाँ से पढ़ाया, बच्चियों को अपने पढ़ाया। तो मकसद सिर्फ इतना ये कहना है कि आप जो कह रहे हैं नाउज़ बिल्लाह हमने गुमराह कर दिया, कब्र वालों हो जाके बताएं, तो हमने किसी को नहीं गुमराह किया। हमने तो ज़ाहिर है जो पढ़ा था वही आप तक पहुंचा दिया। फिर जब रिसर्च की हमने, बच्चों ने, जब पता चला कि हम गलत हैं, तो हमने अपने आप को बदल लिया।
हमने न ज़िद की न हठधर्मी की। अब जब बदल लिया तो आपसे शर्म भी नहीं महसूस की कि आप पहले तो हमारी इज्जत करते थे, अब आप हमारी बेइज्जती करते हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं, हम अपनी इस दुनिया की इज्जत की खातिर हम जो है आखिरत को दांव पे लगा दें, नहीं, हमने ये नहीं किया। हमने जब हम बदले तो हमने आपको बता दिया कि हम बदल गए, ठीक है। जो हमने पहले बताया था हमने उसको आपको साफ साफ कह दिया कि नहीं, वो हमारा तरीका सही नहीं था, आप भी बदल जाइए। अगर जिसका दिल चाहे बदले, जिसका दिल चाहे रुख फेर ले, लेकिन यह है कि हमने आपको साफ साफ बात बता दी, ठीक है। इसलिए बता दी कि कल हम क़यामत के दिन पकड़े ना जाएं। जब नहीं पता था हमने तौबा कर ली, तो तौबा से अल्लाह पिछले गुनाह माफ़ कर देगा, क्योंकि हम उस पर इसरार नहीं कर रहे हैं। समझ गए बात? तो अब यही बात है कि ज़ाहिर है इसी तरीके से वालिदैन की बात है कि अगर उनको नहीं पता था, अब उनका मामला अल्लाह के पास है, ठीक है। जिसके वालिदैन को भी नहीं पता था, उसका मामला अल्लाह के पास है, उसके बारे में हमसे नहीं, जो उन्होंने किया वो उनसे पूछा जाएगा, जो हम करेंगे हमसे पूछा जाएगा। क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। अल्लाह ताला सबके ईमान को कबूल फरमाए, हमारे ईमान को भी कबूल फरमाए। तो अब ज़ाहिर है जितने उलमा बन रहे हैं, जो जिस घर में पैदा हो रहा है उसी का तो आलिम बनेगा ना। अब कोई शिया के घर में पैदा हुआ तो ज़ाहिर है जब वो आलिम बनेगा तो शिया के मदरसे ही से आलिम बनेगा ना, तो शिया आलिम बन के निकलेगा। कोई बरेली में पैदा हुआ तो वो बरेली आलिम बन के निकलेगा। कोई देवबंदी में पैदा हुआ तो देवबंदी आलिम बन के निकलेगा। यानी जिस कोई यहूदी के यहाँ पैदा हुआ तो यहूदी ज़ाहिर आलिम बनेगा। तो आप कहेंगे क्या इतने यहूदी सब गलत हैं? कोई ईसाई के यहाँ पैदा हुआ तो क्रिश्चियन का ज़ाहिर वहीं उन्हीं का आलिम बनेगा। तो क्या कहेंगे क्या 1 अरब जो है क्रिश्चियन क्या गलत है? तो हम कहेंगे कि हाँ गलत है, इसमें शर्म की कौन सी बात है, गलत है वो। और उसके अलावा ये कि जो है जो जिस जगह पैदा हुआ तो ज़ाहिर है उसकी जिम्मेदारी बनती है ना कि तहकीक करे, सारी चीज़ों की तो तहकीक की। आपको नहीं पता कि आप खुद ब खुद आ गए क्या दुनिया में? खुद ब खुद नहीं आए ना, किसी ने भेजा है ना। और दुनिया में खुद ब खुद हैं भी नहीं, जब तक अल्लाह चाहेगा रहेंगे, जब चाहेगा तो उसे एक लम्हे में आपकी सांस खींच लेगा। हमारे दर्स की एक खातून है, तो शादी हुई उनके बेटी की, अभी साल भी नहीं हुआ, साल से कम की बात है, अभी लास्ट ईयर की बात है। लेकिन यह है कि अभी साल पूरा नहीं हुआ, तो उनकी बेटी की शादी थी। बतौर मिसाल बता रही हूँ, ज़िंदगी का हमारे ये हाल है। उनकी बेटी की शादी थी, तो मैं तो नहीं गई, क्योंकि ज़ाहिर जब मिक्स गैदरिंग होती है मैं कहती हूँ मुझे नहीं बुलाया करो, ठीक है। तो मैं तो नहीं गई, लेकिन हमारे दर्स की बहुत सारी ख़वातीन गई थी, उन्होंने बताया, हम गए भी थे उनके यहाँ, बच्ची से भी मिले। तो वो बच्ची जो है दुल्हन बनी हुई है और उसका शौहर वलीमे का दिन था। तो ये जो वलीमे के दिन बेचारा दूल्हा जो है उसका इंतकाल हो गया। दुल्हन की हालत गैर थी बेचारी की, मतलब उसको ले गए हॉस्पिटल, एक मरतबा ले आए, वापस लेकर आए अभी गाड़ी में, अभी गाड़ी से उतरा भी नहीं था, तबीयत फिर ख़राब हो गई, फिर उसको हॉस्पिटल ले गए। और वो दोबारा जब हॉस्पिटल गया है तो उसकी डेड बॉडी आई है। ये दुल्हन अभी स्टेज पे बैठी है, सब हॉल के अंदर बैठे हुए हैं, अभी खाना भी नहीं हुआ। समझ रहे हैं बात को? तो मैं गई थी उस बच्ची से मिलने, उसकी बेचारी के दोनों हाथों में, दोनों पाँव में मेहंदी लगी हुई थी और वो इद्दत में बैठी थी। मतलब मौत का तो हमारे ये हाल है। तो अगर अल्लाह ना चाहे तो आप ये देखें कि स्टेज सजा हुआ है, दुल्हन बैठी हुई है, अब वो उसका कितना दिल चाहा होगा, है दुल्हन का भी और दूल्हे का भी कितना दिल चाहा होगा कि थोड़ी सी मोहलत मिल जाती, थोड़ी सी मोहलत मिल जाए। लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा, अब उसकी क़ज़ा उसी दिन लिखी थी। तो आप बताएं कि हम अपने आप को हम नहीं बचाने पर कादिर हैं। तो जब हम अपना यानी कुछ भी हमारा इख्तियार नहीं है, तो कोई तो है ना हमारा मालिक, तो उस मालिक को पहचानने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? थोड़ी देर हम इसको ज़रा बैठ के सोचे तो सही, क्यों नहीं करते? तो ये चीज़ें हैं। तो अब ज़ाहिर है जो जिस फील्ड में पैदा हुआ वो ज़ाहिर है उसी फील्ड का वो मास्टर बनेगा ना। जिसमें जिस घर में पैदा हो गए, जिस फील्ड में डाल दिए गए, तो वह ज़ाहिर वही बन के निकलेंगे। तो अब जो है ये कहना कि क्या सारे गलत हैं, तो हम कहेंगे कि हाँ, अगर कोई बातिल पर है तो वो सारा ही गलत है, पूरा का पूरा गलत है। कुरान के ख़िलाफ़ अगर है तो पूरा का पूरा गलत है, हदीस के ख़िलाफ़ है तो पूरे के पूरे गलत हैं। तो अब एक चीज़ ये है कि देखिए अल्लाह ने यहाँ सब कुछ हुकूक बताए वालिदैन के, फिर क्या फरमाया कि अगर वो कोशिश भी करें तो तुम्हें शरीक नहीं करना जिसका तुम्हें इल्म ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या कहा कि उनकी बात भी ना मानना, उनका कहना ना मानना। अब आगे आइए जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया। वत्तबि ये अमर का सीगा है, ये वाव अगर आ गया तो इसलिए वत्तबि बन गया, वरना यह है इत्तबि, ठीक है। क्या है? और उसकी राह चल जो मेरी तरफ रुजू लाया। क्या मतलब है? ठीक है, मैं बताना चाह रही हूँ आपको। इत्तिबा करो, पीछे चलो, कदम पे कदम रख के चलो, किसके? उस रास्ते पर जो
मेरी तरफ आ रहा है। जो रास्ता अल्लाह की तरफ जा रहा है उस रास्ते पर कदम ब कदम उसके रख के चलो, ठीक है। जो अल्लाह की तरफ इलैया, ये इलैया अल्लाह की तरफ है। मन अनाबा इलैया, जो रास्ता मेरी तरफ चल कर आ रहा है उसकी इत्तिबा करनी है आपने। इधर उधर इधर उधर नहीं जाना, आपको सीधा अल्लाह के रास्ते की तरफ जाना है। माँ बाप अगर आपके बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं या जवान भी हैं तो आपको माँ बाप की तो खिदमत करनी है, माँ बाप की तो इताअत करनी है, लेकिन माँ बाप की बात नहीं माननी अगर वो गलत रास्ते पर हैं तो। कुरान ने सारा कुछ बयान करके कह दिया उनसे आप मारूफ बात तो करेंगे लेकिन इत्तिबा करेंगे उसकी जो मेरी इत्तिबा का, जो अल्लाह रसूल की इत्तिबा करता है हमें पीछे उसके चलना है, यानी हमें सहाबा के पीछे चलना है। और जो लोग सहाबा के पीछे चले उनको अपना दोस्त बनाना है, उनको अपना जो है रफ़ीक बनाना है, उनको जो है अपना वो हम नशीन बनाना है, उनके पास बैठना है और उनके पीछे चलना है। क्योंकि वो चल रहे हैं किसके पीछे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के पीछे चलना है। तो हमने भी उनके पीछे चलना है, तो हम खुद ब खुद उसी के पीछे हो जाएंगे। तो ये रास्ता किधर जा रहा है? ये रास्ता अल्लाह की तरफ जा रहा है। इतनी बात आपको समझाना मकसूद थी। फिर इंशाअल्लाह ताला अगले नशिस्त में